हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप लैंग्वेज वाइज अपने फ्लटर एप्लीकेशन के टेक्स्ट और विजिट को डायरेक्शनली चेंज कर सकते हो। तो एक हम अभी एग्जांपल देखेंगे लिंक्डइन पे। तो हम आते हैं लिंक्डइन पे। यहाँ पे एक पोस्ट पड़ी हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कंटेंट कमेंट का अरेबिक में है, जो जिसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, क्योंकि हम अरेबिक में जो कंटेंट पढ़ते हैं वो राइट टू लेफ्ट होता है, इसलिए ये राइट टू लेफ्ट है। अगर हम इंग्लिश वाले को देखते हैं इस कमेंट को, तो ये है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इंग्लिश में होता है लेफ्ट टू राइट। तो ये चीज़ हम सेम देखेंगे कि हम अपने फ्लटर एप्लीकेशन में इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। इसको थोड़ा इंस्पेक्ट करके एक बार हम देखते हैं ओवरव्यू कि एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन क्या होता है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, तो 1 मिनट के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इन्होंने एक विजिट ले रखा, सॉरी, डिव ले रखी है, जिसकी डायरेक्शन इन्होंने सेट कर रखी है राइट टू लेफ्ट बेसिकली। तो जो ये इंग्लिश का टेक्स्ट है ये राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये चीज़ हम फ्लटर में कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो एक बार अगर मैं इंग्लिश में देखूं, तो ये जो इंग्लिश है इसमें डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट इसलिए लेफ्ट टू राइट दिख रहा है। अगर मैं अरबिक वाले पे जाता हूँ और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, तो ये मैंने डिलीट कर दिया, तो ये फिर से हो गया लेफ्ट टू राइट में। तो अभी जो हमारे पास फ्लटर ऐप है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, जो कि यहाँ पे किसने कमेंट कर रखा है, कब किया है और क्या कमेंट किया हुआ, ये हमारे ऐप में पड़ा हुआ है। तो इसको हम देखेंगे कि ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम क्या अचीव करने वाले हैं अपनी ऐप में। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश वाला जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में दिख रहा है। हिंदी वाला भी क्योंकि लेफ्ट टू राइट होता है तो लेफ्ट टू राइट दिख रहा है। और इंग्लिश वाला जो है, सॉरी, जो अरबिक वाला है वो जो अरबिक वाला है वो राइट टू लेफ्ट दिख रहा है। तो ये चीज़ करने के लिए मैंने एक बार ऐप पे देखते हैं कि अभी मैंने क्या कर रखा है ऐप में। तो हमारे पास एक ये सिंपल मटेरियल ऐप है, जिसके अंदर मैंने होम पेज कॉल कर रखा है, जो कि डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। बस मैंने डिलीट कर दिया है एक्स्ट्रा कोड को। यहाँ पे मैंने एक डमी डेटा ले ले रखा है यूज़र नेम, कमेंट, किस यूज़र ने कमेंट किया है, कब किया है और उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ये है कि इंग्लिश LTR, लेफ्ट टू राइट। तो इंग्लिश में जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, हिंदी में भी लेफ्ट टू राइट होता है। अब यहाँ पे एक कमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास राइट टू लेफ्ट का, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। तो एक बार हम आ जाते हैं अपनी ऐप पे। तो अभी जैसे हम देख सकते हैं कि सारे कंटेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट दिख रहे हैं। इसको राइट टू लेफ्ट करने के लिए हमें अभी देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी मैंने ये नॉर्मली कुछ कंटेंट दिखा रखा है लिस्ट में। अब थोड़ा सा ये और नीचे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट व्यू बिल्डर लगा रखा है, जिसमें आइटम काउंट दे रखे हैं कि ये डमी डेटा से जो भी डमी डेटा की लेंथ है वो दिख जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया है कि आइटम बिल्डर चला है, जहाँ पे एक कार्ड ले रखा है, कार्ड के अंदर एक कॉलम है, कॉलम में मैंने रो दिखा रखी है, जो कि ये ऊपर वाली है कि यूज़र नेम क्या है उसका। तो जो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है ये यूज़र नेम यूज़र का क्या है और इसने कब पोस्ट किया था। उसके बाद मैंने एक डिवाइडर ले रखा है, वो जो कि छोटा सा है, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब क्लियर विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइडर लगा हुआ है। उसके जस्ट बाद मैंने कमेंट लिख रखा है, तो जो भी कमेंट होगा वो दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो कार्ड है इसकी डायरेक्शन सेट करनी है हमें टेक्स्ट डायरेक्शन की के अकॉर्डिंग। तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कार्ड को हम रैप कर देंगे, रैप विथ विजिट डायरेक्शनैलिटी। तो एक डायरेक्शनैलिटी विजिट होती है, इससे हम रैप करेंगे। ये क्या लेता है, ये लेता है टेक्स्ट डायरेक्शन। चाइल्ड हमने दे रखा है टेक्स्ट डायरेक्शन लेता है, तो हमने दे दी टेक्स्ट डायरेक्शन। अभी हमको एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, डार्ट से मटेरियल, डार्ट से हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी यूआई। ठीक है, तो यूआई हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको क्या देते हैं एज यूआई। ठीक है, अब इसको यूज़ करके हम टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ, अच्छा अभी एक काम करते हैं कि पहले हम डायरेक्टली एक बार बिना कंडीशन के चेक करते हैं, UI डॉट टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट। तो अभी जो है ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट है, इसको हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं, राइट टू लेफ़्ट। तो जैसे ही मैंने इसको राइट टू लेफ़्ट किया, आप देख सकते हो कि ये जो सारा टेक्स्ट था वो चेंज हो गया। जैसे यूज़र नेम राइट साइड में आ गया, अरबिक में ऐसे ही होता है कि लेफ़्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाती हैं। तो जो टेक्स्ट है वो हमारा आ गया राइट में, और कमेंट्स था वो राइट में आ गया है, और जो टाइम था वो लेफ्ट में आ गया। लेकिन ये सबका आ गया है, लेकिन हम यूज़ करेंगे अपनी की को कंडीशनली
अपडेट करने के लिए। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग। तो इसमें मैंने थोड़ी सी पैडिंग दे दी है, थोड़ा अब सही लग रहा है। तो अब कंडीशनली रेंडर करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आते हैं, इसको मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट अंडरस्कोर, आई थिंक नहीं, कैपिटल में ये टेक्स्ट और डायरेक्शन, और अगर ये इक्वल्स टू लेफ़्ट टू राइट है, अगर ये लेफ़्ट टू राइट है तो इसको हम कर देंगे लेफ़्ट टू राइट। अगर लेफ़्ट टू राइट नहीं है तो इसको हम कर देंगे टेक्स्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। और एक बार अभी इसको सेव करते हैं। नहीं हुआ चेंज, देखते हैं क्या हुआ है। ये एक बार मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, टेक्स्ट डायरेक्शन हमने दे दी। इंडेक्स पे अगर लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट, LTR लेफ़्ट टू राइट, अगर लेफ़्ट टू राइट है तो लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, अगर राइट टू लेफ़्ट है तो राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने, एक बार मैं डमी डेटा पे आता हूँ, इसमें हमने इंग्लिश वाले का लेफ़्ट टू राइट दे रखा था, ये लेफ़्ट टू राइट हो गया है। हिंदी वाले का लेफ़्ट टू राइट था, लेफ़्ट टू राइट हो गया है। अरबिक वाले का राइट टू लेफ़्ट था, तो ये राइट टू लेफ़्ट हो गया है। अगर आप चाहते हो कि ये जो ऊपर वाला सेक्शन है जो हमने रो में डाल रखा था वो चेंज ना हो, सिर्फ ये जो यूज़र का कमेंट है वो चेंज हो, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से इसको आप कट कर लो और इस विजिट को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव दिस विजिट, और सीधा हम आ जाते हैं इसमें। अभी मैं डायरेक्ट ऐसे रैप करता हूँ, रैप विथ विजिट डायरेक्शनैलिटी, और इसमें जो हमने ऊपर कंडीशन लगाई थी कि टेक्स्ट डायरेक्शन अगर लेफ़्ट टू राइट है तो ये होगा, और अगर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है तो ये होगा। लेकिन अभी ये चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बार मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो अभी ये चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको इसने पूरी विड्थ नहीं ले रखी। तो ये जो टेक्स्ट है, अगर मैं टेक्स्ट में तो इसने बस इतनी विड्थ ले रखी होगी, तो इतने में ही ये राइट में आया है, लेकिन विजिबल नहीं है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो मैं इसको कंटेनर में रैप करता हूँ और इसका कलर सेट करता हूँ। लेट्स से मैंने एक कलर दे दिया, कलर्स डॉट रेड। तो ये जो कलर आ रहा है वो इतना ही आ रहा है, लेकिन इसके पास अवेलेबल स्पेस होगा तो ही ये राइट साइड में जाएगा। तो हमें ये करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट को साइज्ड बॉक्स से डाल के और इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ। तो ये हमने विड्थ दे दी। अभी मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो इसने ये पूरी विड्थ ले ली है, सारे टेक्स्ट ने पूरी विड्थ ले लिया है। एक बार मैं ये कंटेनर हटाता हूँ। हाँ, तो अभी जैसे कंटेनर ने पूरी विड्थ ले ली है, रेड पूरे में दिख रहा है, मैं रेड हटाता हूँ एक बार के लिए। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में चला गया है और ये लेफ्ट में ही है। बाकी जो ऊपर वाली रो थी यहाँ पे भी सेम है। आप अरबिक में नहीं समझ पा रहे होगे, वो थोड़ा हो सकता है मे बी, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, अरबिक को इंग्लिश में कर देता हूँ एक टेक्स्ट को। तो इसको मैंने कर दिया, लेट्स से मैंने अपना नाम दे दिया प्रिंस। तो एक बार रिलोड कर लेते हैं। तो अभी जैसे यूज़र नेम लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, तो ऐसे ही आप किसी भी विजिट को अगर आप चेंज करना चाहते हो उसकी डायरेक्शन, तो आप सीधा डायरेक्शनैलिटी विजिट से रैप कर सकते हो और उसकी टेक्स्ट डायरेक्शन सेट कर सकते हो डार्ट UI की मदद से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।